ये वही मशीन है। और आप बच्चे सोच रहे हैं ये है कौन सी मशीन जो देखने में तो बिल्कुल टीवी जैसी है, पर ये टीवी नहीं है। इसका नाम क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। इसका नाम है कंप्यूटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। तो ये आपके पाठ 17 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के गुण, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि आखिर इस कंप्यूटर का विकास हुआ कैसे। और आखिरी में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के मुख्य भागों के कौन कौन से नाम होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग सी क्लास। तो देखा आपने अभी कि ये कंप्यूटर है, तो अब पहला प्रश्न उठता है कंप्यूटर है क्या। अब आप देखेंगे बच्चों अगर ध्यान से, तो ये दोनों तरफ एक ही जैसी मिलती जुलती डिवाइसें हैं। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? बड़ी मज़ा आ रही होगी आप सबको देखने में ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये चल रहे हैं कार्टून, आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। इसी तरह से बड़े लोगों को क्या पसंद होता है? कुछ लोग सीरियल देखना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को समाचार देखना पसंद होता है। तो इसी तरह से टीवी पे हम सब अलग अलग कार्यक्रम देखते हैं। इस समय आप भी मुझे अपने टीवी पर देख रहे होंगे। तो इसी तरह से आप ठीक एक दूसरी डिवाइस यहाँ देखिए। जैसे मैंने शुरुआत में बात कही कि जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एक व्यक्ति आप देख रहे हैं बार बार इस स्क्रीन को देखता है और इन बटनों को ऐसे ऐसे दबाता रहता है। तो अब मैंने वहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा था कि इस डिवाइस का क्या नाम है। तो अब तक तो आप समझे गए, इस डिवाइस का नाम है कंप्यूटर। ये जो भाग आपको दिखता है टीवी जैसा, ये कंप्यूटर का दिखने वाला भाग मॉनिटर कहलाता है। और जिस हिस्से पर वो व्यक्ति, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बार बार अपनी उंगलियों को चलाता है, इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। अब आपने ये तो डिफरेंस समझा कि ये टीवी है और ये कंप्यूटर है। अब प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर क्या है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं विकास की ओर। ये फोटो है सर चार्ल्स बेबेज की। इन्हें हम लोग आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अगर हम किसी को जनक की उपाधि दे रहे हैं, उनको कंप्यूटर का जनक यानी कि पिता, तो इतनी बड़ी उपाधि दे रहे तो उन्होंने ऐसा क्या किया, चलिए हम देख लेते हैं। सर चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 ईस्वी में इन्होंने एक पहली परिकल्पना दी। किसकी? कंप्यूटर की। इन्होंने कंप्यूटर की सबसे पहली परिकल्पना दी, इसीलिए इनको हम लोग आधुनिक कंप्यूटर के जनक के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको ये समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना दी। उन्होंने एक ऐसे यंत्र की परिकल्पना दी जिसमें कि एक आर्टिफिशियल मेमोरी हो। अब आप सोच रहे होंगे ये मेमोरी शब्द क्या है, और वो भी आर्टिफिशियल। जैसा कि हम सब भी अगर कोई चीज़ याद रखते हैं तो हम कैसे याद रखते हैं? अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा। स्मरण शक्ति, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी। यानी कि हमारी जो याद करने की, किसी चीज़ को याद करने की जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं मेमोरी। तो हम तो इंसान हैं और हमारे ब्रेन में सारी चीज़ें रहती हैं स्टोर होके, हमें याद रहती हैं। तो लेकिन जब कोई मशीन अगर हम बना रहे हैं तो वो किसी चीज़ को अपने अंदर कैसे संचित करके स्टोर करके रख सकती है? तो उसके लिए ज़रूरत थी एक मेमोरी की। उसमें एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं, एक छोटी सी चिप लगती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी। तो चार्ल्स बेबेज ने सोचा हम क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें हम काम भी कर सके और हमारा किया हुआ काम उसमें से डिलीट भी ना हो, यानी वो बाद तक सुरक्षित रहे, यानी उसमें हम स्टोर भी करके उसको रख सके। तो बात वहाँ पर उठी कि आखिर इस क्षमता के लिए हमें ज़रूरत है एक मेमोरी कार्ड की। तो उन्होंने कहा कि जब हमें उसमें मेमोरी को डालना है और हम काम भी कर सके, तो यही परिकल्पना, इसी से सृजन हुआ कंप्यूटर शब्द का, क्योंकि इसी के आधार पे उन्होंने बनाई एक आर्टिफिशियल मेमोरी। तो उन्होंने एक डिवाइस में आर्टिफिशियल मेमोरी डाली और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेमोरी हो और दिए गए प्रोग्राम के अनुसार उसमें प्रोसेसिंग भी किया जा सके, यानी कि उस कार्य को किया भी जा सके। तो इस तरह से चार्ल्स बेबेज ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर की परिकल्पना को दिया, और यही वजह है कि उन्हें ये सम्मान के साथ हमारे आधुनिक कंप्यूटर के जनक का खिताब भी दिया गया। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर, जिस तरह कि आप नाम में देख सकते हैं, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलकुलेट करना किसी चीज़ को। तो माना ये जाता था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ठीक है बच्चों, जो निर्देशों के एक सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निर्देशों के सेट क्या होता है। अब देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों बुक खोलिए तो आप बुक खोल लेंगे, मैं कहूँगी बच्चों लिखिए तो आप लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई मशीन है, वो अपने आप से वो भी नहीं काम कर सकती। उसे अगर हमें कोई चीज़ करना है तो उसे निर्देशों का एक सेट, यानी कि उसे क्या करना है उससे संबंधित प्रोग्राम उसमें डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें हमें पेंटिंग करनी है, कलर करना है, तो उसमें एक निर्देशों का पूरा सेट यानी कि सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जैसे ही हम खोलते हैं उसमें हम पेंटिंग का, आर्ट का काम अपना कर सकते हैं। तो एक मशीन है जो बिना सॉफ्टवेयर के आप उसको चला नहीं सकते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग यानी कि गणना करने वाली डिवाइस है, जिसके थ्रू हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अभी तक सोचा जाता था कि कंप्यूटर से हम सिर्फ गणना ही कर सकते हैं, पर क्या ऐसा सच है? आज की डेट में ऐसा नहीं है। केवल हम गणना तक सीमित नहीं रह गए या तार्किक हमारी जितनी भी गणनाएं हैं। आज हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के यूजेस हैं, जैसे कि हम उससे गाने भी सुन सकते हैं, आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, और जैसा कि आप टिकट में आपने देखा ही, अभी मैंने बताया, टिकट्स की बुकिंग करना और भी बहुत सारे काम आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, आपके स्कूल्स हो या कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह आपको कंप्यूटर का कोई ना कोई यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के क्या गुण होते हैं। तो आपने जैसे कि यहाँ लिखा है परिणाम का प्रदर्शन या प्रिंट करना। अब जैसे समझिए कि आपने कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाई, अब मैं चाहती हूँ कि वो पेंटिंग मैं हाथ में मेरे हो, तो एक प्रिंटर डिवाइस होती है जिसे हम उससे कनेक्ट करके जोड़ के, और हम क्या करते हैं कि जो भी हमने कार्य किया, जो भी आपने पेंटिंग बनाई, उसे हम उस प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं। या आपने कोई चीज़ सवाल किए, आप चाहते हो कि वो हमारे हाथ में दिखे वो प्रिंट रूप में, तो हम प्रिंटर से उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी कि हम चाहे तो प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं उसके परिणाम को, और या तो प्रदर्शन यानी कि हम बिना प्रिंट के स्क्रीन पे ही वो हमको परिणाम दिखाई देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा गुण है। दूसरी बात है डाटा को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकारना। अगर हमें सवाल जोड़ने हैं, मैंने उसको एक कमांड यानी कि निर्देश दिया जोड़ने का, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है यानी कि जोड़ता है। फिर है स्टोर करना, यानी मैंने जो भी काम किया वही चीज़ वो डिलीट नहीं होगा, और मैं चाहूँ तो बाद में भी अपने किए हुए काम को उसमें देख सकती हूँ। और मैनिपुलेट यानी कि हेर फेर करना, यानी कि हम उनमें आपस में चाहें तो मैनिपुलेट यानी कि हम इधर उधर भी कर सकते हैं उनको आपस में। हम अगर चाहते हैं प्लस के सवाल हैं, उसको हम उठा के दूसरी जगह यूज़ करना चाह रहे हैं उसके परिणाम को, यानी हम उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को हम इधर उधर करके जो हमें चाहिए परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप ये कंप्यूटर के मेन गुणों में है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे सेट कर दिया वैसे सेट हो गया, हम उसमें जो कैलकुलेशन कर, जैसे हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, आज कंप्यूटर भी एक तरह से वही है। आप अगर जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, घटाना चाहते हो घटा लो, आप पेंट करना चाहते हो आप पेंट कर लो, यानी आप जैसा निर्देश देंगे उसको जो कुछ आप करना चाहे उसके साथ बस आपको निर्देश देना है, और कंप्यूटर आपके निर्देशों को फॉलो करता है यानी उसका पालन करता है।